हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 1 पद के सॉल्यूशंस। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जो हैं उनको क्या कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, उद्धव तुम तो अति बड़भागो, है ना। इस तरीके की बात गोपियाँ बोलती हैं। तो इसमें व्यंग है, मतलब वो एक तरीके से बोल तो रही है कि तुम भाग्यवान हो और इनफैक्ट उसका उल्टा बोल रही हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो इसका आंसर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो वो कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में तो पता ही नहीं है उद्धव, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए, इसका आंसर है उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कलम के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, दूसरा ये जो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं हो पाती। तो गागर मतलब तेल में डूबी हुई जो वो लौ है, वो पानी उसमें क्योंकि वो तेल में है और इसलिए पानी में वो अब डूब नहीं सकती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। तो इसका आंसर है गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पा रही हैं ना किसी अन्य से। वे कृष्ण के आने के इंतज़ार में ही आने की इंतज़ार नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे होगा कृष्ण के आने के इंतज़ार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। मतलब कृष्ण खुद तो आए नहीं, गोपियाँ कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, कृष्ण खुद नहीं आए और योग का संदेश भेज दिया। तो इससे तो गोपियों की विरह व्यथा यानी कि गोपियों का दुख और भी बढ़ गया। इसका आगे है वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही हैं, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही हैं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। तो क्योंकि कृष्ण से वो प्रेम चाहती हैं और कृष्ण ने योग संदेश भेज दिया तो गोपियाँ काफ़ी दुखी हो गईं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनसे प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह अग्नि यानी कि उद्धव ने जो योग का संदेश दिया उससे गोपियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो क्या मतलब है इसका आंसर देखिए, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही विरह अग्नि यानी कि बहुत ही दुख में जली जा रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण का वेट कर रही थी, बट श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, उद्धव को भेज दिया, वो भी योग का, प्यार का नहीं, योग का संदेश भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो आंसर है प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। गोपियाँ प्रेम एक्सपेक्ट कर रही थी बट उन्हें प्रेम नहीं मिला, तो ये तो मर्यादा के बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। सॉरी, अन्याय नहीं, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम, मतलब अपना जो बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी कृष्ण से, उसको गोपियों ने कैसे दर्शाया, कैसे दिखाया। देखिए, इसका आंसर है कई तरीके से दिखाया। पॉइंट्स में है वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि किन लोगों को योग की शिक्षा दें। तो देखिए इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। तो इसका मतलब ये है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं ऐसे लोगों को जाकर के तुम योग का संदेश दो जिनके मन में शांति नहीं है, हम तो कृष्ण के भक्ति में लीन हैं, हमें योग के संदेश की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। तो योग साधना के बारे में जो है वो गोपियाँ क्या कहती हैं। तो इसका आंसर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी, ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। योग साधना के बारे में वो कहती हैं कि योग साधना की ज़रूरत तो उन्हें है जिनका मन भटका हुआ है, मगर हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, हमें योग साधना की ज़रूरत नहीं बल्कि कृष्ण के प्रेम की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, मतलब अपनी जो प्रजा है उसको अन्याय से बचाए, ना कि उन पर अन्याय करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन दिखे गोपियों को। तो गोपियों को कृष्ण के में ऐसे कई परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं, मतलब श्री कृष्ण से अब दूर करना चाहती हैं खुद को। तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति को पढ़ लिया है, ठीक है, राजनीति को पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर दूसरों के अत्याचार को, यहाँ पे के तो ठीक है, यहाँ पे को नहीं आया, दूसरों के अत्याचार को छुड़ाने वाले, कंस से छुड़ाया था ना, तो दूसरों के अत्याचार को छुड़ाने वाले कृष्ण अब खुद अनीति पर, मतलब बुरी चीज़ पर उतर आए हैं कि वो गोपियों का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य मतलब बोलने में वो इतनी चतुर थी, उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया गोपियों ने। तो हमें बताना है कैसे। तो आंसर है, गोपियाँ वाक चतुर थीं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ सकती थी, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे होकर खड़े रह गए। कारण ये कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम का ज्वार है। यही उमड़ाव, यही ज़बरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसका आंसर है, सूर के जो भ्रमर गीत है जो हमने पढ़ा है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह व्यथा मतलब दूर रहने की से जो दुख होता है उसके बारे में बताया गया है। गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है, सगुण, निर्गुण नहीं, सगुण, यानी कि जिस ब्रह्म में, जिस ईश्वर से प्रेम भी किया जा सके, वो सगुण ब्रह्म। नेक्स्ट है, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब है ना, व्यंग्यात्मकता का भाव दिखाया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन। फिर उसके बाद उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम लोगों ने देखे, और अच्छे लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।